हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? आपका अपने यूट्यूब चैनल पर मैं रवि आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 22 भागों में बांटा गया है। 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। तो 22 भाग और 12 अनुसूचियां के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 395 अनुच्छेद है उसके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भाग 1 में जो कि 1 से 4 तक अनुच्छेद में कहा गया है, भाग 1 ठीक है, बांटा गया है, जो कि कहा गया है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है, चलिए, तो भाग 1 जो कि 1 से 4 अनुच्छेद है इसके अंदर। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, यह कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। आइए, अनुच्छेद 2 में कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश। अगर कोई भी देश भारत के राज्य में मिलना चाहता है तो वो अनुच्छेद 2 के तहत से उसको मिला लिया जाएगा। ठीक है, आइए, अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्य के क्षेत्रों में सीमाओं और नामों में परिवर्तन। अगर कोई नए राज्य और नाम और सीमा में अगर कोई परिवर्तन करना चाहता है तो अनुच्छेद 3 के तहत उसमें चेंजिंग आ सकता है। ठीक है, चेंजिंग कर सकते हैं। चलिए, अनुच्छेद 4 में कहा गया है, जो कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई है। तो यही 2 और 3 के अधीन जो कि चौथी अनुसूची बनाई गई है। चलिए, तो भाग 1 जो कि समाप्त हुआ। आइए, भाग 2 जो कि नागरिकता के बारे में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें नागरिकता, तो नागरिकता आप टिक बना सकते हैं नाग पंचमी से। ठीक है, तो भाग 2 में जो कि 5 से 11 अनुच्छेद तक भाग 2 में कहा गया है। तो क्या कहा गया है, आइए, अनुच्छेद 5 में जो कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अनुच्छेद 5 में कहा गया है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में कहा गया है भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। ठीक है, चलिए, भाग 7 में कहा गया है पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता। तो भाग 7 में पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता। और अनुच्छेद जो कि 6 में कहा गया है भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। ठीक है, अनुच्छेद 8 में कहा गया है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को का जो नागरिकता भाग 8 में कहा गया है। ठीक है, आइए, और अनुच्छेद 9 में कहा गया है। दोस्तों, बीच बीच में भाग हमसे निकल जाता है तो आप लोग समझ रहे होंगे, अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 9 में कहा गया है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना। अगर कोई देश में अगर जाते हैं, अगर वहाँ का आप नागरिकता ले लेते हैं तो जो देश में रह रहे हैं वो देश का आपका नागरिकता जो कि हटा दिया जाएगा, नाम काट दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर भारत देश में आप रह रहे हैं तो अगर कोई भी देश में चल जाए, वहाँ का नागरिकता आप ले लिए तो भारत देश का नागरिकता जो कि आपका समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वही अनुच्छेद 9 में कहा गया है। आइए, अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ठीक है, अनुच्छेद 11 जो कि संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। ठीक है, अनुच्छेद 11 कहता है। आइए, जो कि भाग 2 समाप्त हुआ। अब आइए दोस्तों, भाग 3 चालू होता है। तो भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, जो कि भाग 3 में 12 से 35 तक के अनुच्छेद इसमें रखे गए हैं। तो आइए पढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये सब अधिकार है। तो आइए अनुच्छेद 12 से स्टार्ट करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट यह है। तो अनुच्छेद 12 में कहा गया है राज्य की परिभाषा के बारे में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों बन सकते हैं यहाँ से, अनुच्छेद और बन भी करते हैं दोस्तों। इससे क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि जो कि राज्य की परिभाषा के बारे में। अनुच्छेद 13 में कहा गया है मूल अधिकारों के असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 14 कहा गया है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग पर भेदभाव का प्रतिरोध। अगर कोई धर्म, जाति, लिंग पर आप प्रतिरोध कर रहे हैं तो उससे अधीन आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, अनुच्छेद 15 के अधीन। ठीक है, चलिए, अनुच्छेद 16 कहा गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है,
अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में जो कहता है अस्पृश्यता का अंत, जो कि अनुच्छेद 17 में कहा गया है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल नंबर 17 में कहा गया है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। तो उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से होता है? तो 18 नंबर के अनुच्छेद से होता है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 19 में कहा गया है, 19 में वक्र की स्वतंत्रता। ठीक है, वक्र की स्वतंत्रता जो कि अनुच्छेद 19 में कहा गया है। अनुच्छेद 20 में कहा गया है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में कहा गया है। चलिए आइए अनुच्छेद 21 में कहा गया है प्राण और दैविक स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 21 में प्राण और दैविक स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 21 को जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, जो कि अनुच्छेद 21 को कहता है। चलिए अनुच्छेद 22 कहा गया है जो कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण। ठीक है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण, जो कि अनुच्छेद 22 कहता है। अनुच्छेद 23 कहता है जो कि मानव के दुर्व्यवहार और बाल आश्रम के बारे में। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 25 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 25 कहता है धर्म का उपचार और प्रचार की स्वतंत्रता। धर्म का उपचार और प्रचार की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद आप 25 के तहत कर सकते हैं, इस पर रोक नहीं लगाया जाएगा। चलिए आइए अनुच्छेद 26 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 26 में कहा गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 26 कहता है। चलिए अनुच्छेद 29, 27 दोस्तों उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 28 नहीं है। अनुच्छेद 29 आइए, तो अनुच्छेद 29 कहा गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, जो कि अनुच्छेद 29 कहता है। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 30 कहता है। आइए अनुच्छेद जो कि 32 कहता है उपचारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार। ठीक है, इस कहता है। ठीक है दोस्तों, तो मौलिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 32 तक के बीच में है, और कितने भाग में है? तो भाग 3 में, जो कि मौलिक अधिकार को रखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद जो कि स्टार्ट होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आप देखेंगे यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे और राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भाग 5 से। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाग 5 में जो कि हम लोग राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कोरिलेट करके पढ़ेंगे, और इसमें ट्रिक से बताया जाएगा ताकि आप लोग को इस याद करने में परेशानी न हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।